अब दिक्कत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का, फिर मेरा एक्शन शुरू होता है और उस एक्शन से लोग परेशान होने लगते हैं। कुछ लोग सोचे कि राजस्व से विजय सिन्हा हट गए तो राहत मिल गई। अब विजय सिन्हा नहीं रहा, विजय बिहारी अब है और इसमें जो बाधक बनेंगे उनको चिन्हित कर करके हम बख्शेंगे नहीं। विभाग के बदल जाने का दर्द आखिरकार विजय सिन्हा का छलक ही गया। हम ये बात क्यों कह रहे हैं? क्योंकि विजय सिन्हा ने साफ तौर पर ये कहा है कि अभी तो कृषि विभाग का हम नया छात्र हैं, लेकिन आप इस बात को समझिए कि जब भी हम बैठते हैं तो बहुत तन्मयता से पढ़ाई करते हैं, और लेकिन क्या होता है, परीक्षा के समय पेपर ही बदल जाता है। अब ये बात जब वो कह रहे हैं तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यही है, वो कह रहे हैं कि कैसे राजस्व और भूमि सुधार विभाग में जब वो काम कर रहे थे तो बहुत ही तन्मयता से और बहुत ही अच्छे से काम कर रहे थे, लेकिन उनका विभाग बदल दिया गया। यहाँ ही नहीं रुके हैं विजय सिन्हा ये भी कह रहे हैं कि भले ही विभाग बदल गया हो, लेकिन मेरा नेचर नहीं बदला है, मेरा नेचर अभी भी उसी तरह का है और उसी तरह से कार्रवाई भी होती रहेगी। आगे जिस विभाग में हम हैं उस विभाग में भी उसी कड़ाई के साथ हम काम करेंगे। और अब विजय सिन्हा नहीं रहा है, विजय बिहारी हो गया है। बिहारी अपने नाम में जोड़ते हैं और ये तमाम बातें कहते हैं, लेकिन इन सब के बीच में विभाग बदले जाने का जो दर्द है विजय सिन्हा का, वो छलकता हुआ दिखता है। क्या कुछ कहते हुए विजय सिन्हा नजर आ रहे हैं, आप सबसे पहले वो सुन लीजिए। अभी इस पाठशाला का नया विद्यार्थी हूँ, तो नए विद्यार्थी को थोड़ा ज्यादा सीखने की ललक रहती है। अब दिक्कत होता है कि पढ़ाई हम पढ़ते हैं और क्वेश्चन आ जाता है दूसरे सब्जेक्ट का, तो एग्जामिनेशन उसमें शुरू हो जाती है, तो वो एग्जामिनेशन नहीं पास करने के लिए पूरी तन्मयता से लग जाते हैं। सबको सामने बैठा के अब पढ़ाई हम शुरू कर देते हैं। अब उस पढ़ाई में जो पढ़ाने वाले लोग हैं वही गड़बड़ाने लगते हैं और उनका पोल खुलने लगता है। उनकी खामी और कमी हमारे किसानों को, हमारे बिहारी के लोगों को रुलाने की मानसिकता जब उजागर होता है तो मैं बकसता नहीं, फिर मेरा एक्शन शुरू होता है और उस एक्शन से लोग परेशान होने लगते हैं। तो इसको दुर्भाग्य कहे या सौभाग्य, स्वभाव तो बदलता नहीं है। स्वभाव तो लोगों का मौसम जैसे अपने हिसाब से चलता है, तो मनुष्य का स्वभाव भी उसी हिसाब से बढ़ता है। और एग्रीकल्चर के अंदर कुछ लोग सोचे कि राजस्व से विजय सिन्हा हट गए तो राहत मिल गई। हमने कहा भैया अब विजय सिन्हा नहीं रहा, विजय बिहारी अब है। पूरे बिहार के लोगों की चिंता और समस्याओं के समाधान के लिए उसका जमीन सुरक्षित रखने का संकल्प हमने छोड़ा नहीं है। और किसानों के हित में भी इसका हम एग्री एस्टेट पूरा, जब तक न फार्मर आईडी बनवा लेंगे तब तक राजस्व विभाग और एग्रीकल्चर दोनों मिल करके अपना अभियान चलाएगा और इसमें जो बाधक बनेंगे उनको चिन्हित कर करके हम बख्शेंगे भी नहीं। आपने देखा किस तरह से विजय सिन्हा ने साफ तौर पर कहा कि पढ़ाई तो बहुत मन से करते हैं, लेकिन परीक्षा के समय पेपर बदल जाता है। मतलब वो दर्द जो पिछले कई महीनों से वो दबाए हुए थे, जब से उनका विभाग बदला, पहले वो राजस्व भूमि सुधार विभाग के मंत्री थे, उस विभाग में उन्होंने जिस तरह से काम किया, जिस तरह से अधिकारियों को फटकार लगाई या अधिकारियों की क्लास लगाई, उसकी चर्चा पूरे बिहार में हुई और बात लगातार ये चल रही थी कि फिर से विजय सिन्हा को क्या ये विभाग मिलेगा, नहीं मिलेगा। लेकिन जब सम्राट की सरकार बनती है, सम्राट सीएम बनते हैं,
तो फिर से विभागों का बंटवारा होता है और उसमें विजय सिन्हा का विभाग बदल जाता है। विजय सिन्हा को कृषि विभाग मिल जाता है, जो पहले वो राजस्व और भूमि सुधार विभाग संभालते थे, और वो विभाग चला जाता है दिलीप जायसवाल के पास। लगातार इस बात की चर्चा होती रहती थी कि कहीं ना कहीं इससे विजय सिन्हा को एक घाटा जरूर हुआ है, उनके मन में चोट जरूर पहुंची है, और वो चोट किस तरह से पहुंची है वो विजय सिन्हा ने बता दिया है। साथ ही अपनी मंशा भी साफ कर दी है कि अभी भी जिस कड़ाई के साथ वो उस विभाग में काम करते थे, उसी कड़ाई के साथ वो कृषि विभाग में भी काम करेंगे। आपको क्या लगता है, क्या विजय सिन्हा का दर्द जो छलका है वो सही है या नहीं है? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दीजिएगा। तमाम सारे अपडेट के लिए आप इसी तरह खबर पॉइंट से जुड़े रहिए। यूट्यूब पर देख रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक देख रहे हैं फेसबुक पेज को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार।